पूछेगा। तो आइए देखते हैं आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन हमारा है, और इसको बदल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर find the value of internal resistance of a cell। कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। हाँ, दशरथ, राकेश, अभी, नीतीश, आप क्रैश कोर्स को जुड़िए। देखिए कैसे करें, तो हमारा प्लेलिस्ट में चले जाइए, हर टॉपिक का, करंट का सारा लेक्चर है, मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ऑप्टिक्स का, एक लाइन सिस्टमेटिकली देखिए, आपका फिजिक्स ठीक हो जाएगा, नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा, आपसे सारा प्रॉब्लम बनने लगेगा। ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बातें करते हैं। परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर क्या लिखेंगे, हम सिर्फ ये बात करते हैं इसमें। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डायग्राम यानी इसका जो बनावट होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर हम बातें करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, कल आप देखे थे, एक ड्राइवर से लगा देंगे, एक रियोस्टेट बदलने वाला रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक स्विच के लगा देंगे, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, ये हमारा ए बी, देखिए ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। ये एक बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर का मान, हमें इस आर का मान जानना है। ये बैटरी का ईएमएफ E1 है, ध्यान से देखिए, इसका ईएमएफ E1 है, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा करते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा, आर लगा देते हैं। यहां पर एक की K1, यहां एक की K2, और इस दोनों के बीच से एक गैल्वेनोमीटर G, और ये एक जॉकी J। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बनावट है। हम लिखेंगे, ये हमारा ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल, ऐसे एक यहां में लिख दीजिएगा, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट। हम लिख देंगे कि वी कनेक्ट द इंटायर इंस्ट्रूमेंट्स एज सोन इन फिगर, या वी अरेंज द इंस्ट्रूमेंट एज सोन इन फिगर। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चित्र के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। आप एग्जाम में ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो आप एक लाइन ये लिखिए कि वी अरेंज द इंटायर इंस्ट्रूमेंट एज सोन इन फिगर। वी अरेंज the entire
instrument as shown in figure, as shown in figure। सारे उपकरण को चित्र के हिसाब से जोड़ देते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, वर्किंग, ये काम कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्विच K और K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन रखेंगे। फर्स्ट वी क्लोज, यहां लिखेंगे फर्स्ट वी क्लोज, फर्स्ट वी क्लोज की K and K1 टुगेदर, एक साथ K को और K1 को ऑन कर दीजिए, ठीक है, जबकि K2 खुला रहेगा। while K2 इज ओपन, while K2 इज ओपन, ये खुला रहेगा, अभी इसको ऑन नहीं करना है। अब जॉकी J को A से B की तरफ खिसकाएंगे और बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे। नाउ we slide the jockey J from A towards B। जॉकी को A से B की तरफ खिसकाएंगे। तो जब खिसकाएंगे तो मान लो जब L1 दूरी पर जॉकी है, ध्यान देना, जब खिसकाएंगे तो मान लो कि जब यहां से L1 दूरी पर जॉकी है, उस समय हमें बैलेंस पॉइंट पहली बार मिलता है। बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब गैल्वेनोमीटर से में डिफ्लेक्शन 0 है, यानी जो भी करंट यहां से करंट I निकल रहा है, वो करंट इस रास्ते से I चलते हुए, इससे I चलते हुए, इससे I चलते हुए वापस यहां बैटरी तक पहुंच रहा है। वो करंट इस रास्ते में नहीं जा रहा है। तो यहां पर लिखते हैं लेट L1 be the distance of jockey J from A where balance point is obtained। मैंने क्या लिखा है इसको पढ़कर देखिए एक बार। हमने लिखा, सबसे पहले हमने K और K1 को क्लोज किया। क्लोज करना मतलब था ऑन करना। फिजिक्स में क्लोज करना मतलब बंद करना मतलब नहीं, बंद करना मतलब यहाँ ऑन करना होगा, ऑन किए। और K2 को ओपन रखे मतलब उसको ऑफ रखे। अब जॉकी J को A से B की तरफ खिसकाते हैं। मान लो यहां से L1 दूरी पर जाकर हमें बैलेंस पॉइंट मिला, मतलब करंट इससे नहीं पास कर रहा है। जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है वो इस होते हुए इस पीला वाला वायर AB से होते हुए वापस बैटरी में लौट के चला रहा है, वो इधर नहीं आ रहा है। तो इधर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम अगर A से, ध्यान दीजिएगा, इस रास्ते से होते हुए यहां पर एक किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएं तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका है, दोनों बराबर है। यानी E1 बराबर I इंटू इस A से J के बीच, देखिए A से J के बीच में जो वायर है उसके रेजिस्टेंस I इंटू R के बराबर है। जरा ध्यान से देखिए, हम इसको जरा एक बार आराम से, हड़बड़ाइएगा मत। जब हम एक बार लिखेंगे फिर समझाएंगे एक दो बार तब समझ में आएगा, हड़बड़ाइएगा मत प्लीज। देखिए, यूजिंग लूप लॉ, यूजिंग लूप लॉ इन लूप, लूप का नाम दे रहे हैं ए से शुरू करिए, ए E1, ध्यान दीजिएगा, ए से शुरू करिए, फिर E1 में आइए, E1 से R होते हुए, K1 होते हुए, गैल्वेनोमीटर होते हुए, जॉकी होते, फिर से ए पर आ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ए से चले, कहीं कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं, सिर्फ बैटरी का EMF E1 आया, E1, आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यहां देखिए, ये छोर वास्तव में प्लस छोर होगा, चूंकि करंट जा रहा है, ये छोर माइनस छोर होगा। तो आप तो यहां जे से माइनस की तरफ चलिएगा, जे से ए की तरफ, तो माइनस माइनस आई जो करंट है वो आई, और एजे वायर का जे से ए के बीच का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस R कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, उसका लंबाई है L1 I इंटू लेमडा, ये L1 इंटू लेमडा जो है वो R है। देखिए आई जो ब्रैकेट में है L1 इंटू लेमडा वो R है, रेजिस्टेंस है, यहां से यहां के बीच के वायर का रेजिस्टेंस IR, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है ना IR, I इंटू R, इस बीच के वायर A और J के बीच के वायर का रेजिस्टेंस है L1 इंटू लेमडा बराबर 0, जहां वेयर ये करिए या E1 बराबर I L1 लेमडा इक्वेशन 1, जहां ये लेमडा क्या है? ये वास्तव में इस वायर ए बी का, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये लेमडा है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। इस वायर ए बी के का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस है। अब हमने यहां तक का काम पूरा कर लिया है पहला। अब अगली बार क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, अगली बार क्या करते हैं हम, के साथ K1 और K2 सबको क्लोज कर देते हैं, हम तीनों को एक साथ क्लोज करते हैं। नाउ वी क्लोज द की K1 एंड K2 साइमल्टेनियसली, हम तीनों क्लोज करते हैं। Now we close the key K2 also with K and K1, यानी हमने लिखा कि अब हम क्लोज कर देते हैं कि K2 को ऑल्सो विथ K एंड K1, K और K1 के साथ, यानी अब तीनों ऑन हो गया। तो अब जब तीनों ऑन हो जाएगा तब क्या होगा, फिर से जॉकी को खिसकाते हैं और एक नया बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। मान लीजिए कि अगली बार बैलेंस पॉइंट जो है वो कहीं यहां पर मिला, अब ये जॉकी है, ये यहां पर नया पोजीशन। आप सोच रहे होंगे इधर ही क्यों, अरे इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है जब अंत में जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देखेंगे कि ये जो बाद वाला पोजीशन जो होता है जब हम K2 को ऑन कर देते हैं तो वो पहले वाले से कम दूरी पर होता है। क्यों होता है वो आगे जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। बस इतना दिमाग में रखना है कि जब K2 ऑफ था तब इस व्हाइट कलर के जे पर बैलेंस हुआ था, और जब K2 को ऑन कर दिए हैं तो पहले से पीछे ही यानी ए के नजदीक ही अब ये ब्लू कलर वाले जे पर बैलेंस होता है। ओके, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन बैंक, जब भी मन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन बैंक उलट कर देखिए पिछले 5 साल 10 सालों का, तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आप पूछा हुआ क्वेश्चन सब देखिए ना, क्रैश कोर्स करिए और क्वेश्चन बैंक देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। या फिर जो अभी हाल फिलहाल में जो गेस्ट पेपर सब छपता है ब्रिलियंट सबका, ये सब जो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सब पूछता है। ओके, तो अब देखिए तीनों को क्लोज कर दिए हैं। अब फिर से हम अगेन वी स्लाइड द jockey J from A towards B. Let L2 be the distance of jockey J where new balance point is obtained. नया बैलेंस पॉइंट मान लिया कि A से L2 दूरी पर, यानी ये जो दूरी है ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है L2, यहां पर एक नया बैलेंस पॉइंट बाद में मिला।
तो अभी हम दूसरा पेज लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, समझाने में दिक्कत हो, इसलिए हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसी पेज को हम बड़ा कर लेते हैं, यहां से घेरकर ये चित्र सामने में रहेगा तो समझाने में बनेगा। ठीक है, यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको ये लगे कि ये अलग हिस्सा है। चलिए अब देखिए, तो L2 दूरी पर एक नया बैलेंस पॉइंट मिला। अब हम फिर से लूप लगाते हैं। अगेन यूजिंग लूप लॉ इन लूप, नाम दे दीजिए A E1 R K1 G J और फिर से A। अब ये नया वाला J है, ये ब्लू कलर वाला, तो क्या लिखिएगा फिर से। अभी फिर से बैलेंस पॉइंट वाला फिर से इसमें करंट नहीं है, लेकिन चूंकि K1 और K2 क्लोज हो चुका है तो ध्यान दीजिएगा, भले इस ड्राइवर सेल से, मेरी बात समझिए, ड्राइवर सेल वाला करंट इधर नहीं आ रहा है, यानी इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं अभी। लेकिन इसमें तो ये तो सर्किट पूरा है, ये तो स्विच सब ऑन है, इसमें तो करंट हो सकता है, इसमें तो करंट ऐसे घूम सकता है, क्योंकि अब K1 K2 तो ऑन हो चुका है ना। तो इसमें मान लीजिए करंट, अब ये बैटरी E1 अपना करंट एक मान लीजिए I1 देना शुरू किया, जो I1 यहां से इस रास्ते से I1 होते हुए, इस रास्ते से I1 होते हुए, इस रास्ते से I1 होते हुए, इधर से I1 होते हुए, इधर से I1 होते हुए वापस बैटरी को मिल गया। देखिए मैंने क्या कहा, देख रहे हैं आप, मैंने क्या कहा समझ रहे हैं? जरा यहां पर इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। देख रहे हो ना, तो इस तरीके से तो होगा। तो यानी करंट इसमें तो लाल वाला में ऐसे तो घूम सकता है, यहां से इस बैटरी से निकलकर E1 से निकलकर ऐसे घूम करके, ऐसे घूम के ऐसे इधर। अभी भी गैल्वेनोमीटर बैलेंस 0 है, क्योंकि इधर करंट नहीं जा रहा है। जो बैटरी E1 दिया वहां से करंट घूम करके वापस फिर से E1 में तो आ ही सकता है, या इधर नहीं जा सकता, लेकिन इधर तो आ ही सकता है। तो क्या लिखोगे, या देखो ए से चलिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस बैटरी का आ गया EMF E1, जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ध्यान से क्या हो गया, E1। लेकिन इस रजिस्टर स्मॉल r में तो करंट I1 है, और ध्यान दीजिएगा करंट इधर आ रहा है, और आप करंट दायां से बायां आ रहा है, और आप बायां से दायां जा रहे हैं, यानी आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं। यानी आप ये छोर, ध्यान दीजिएगा, ये छोर जो ये छोर माइनस छोर होगा, और ये छोर प्लस होगा इस रजिस्टर का, आप माइनस प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी माइनस जा रहे हैं, इसलिए यहां माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस R। और ऐसे घूमते, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, 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 इसमें करंट यहां देखेंगे कितना करंट है, वही I माइनस I इंटू लेंथ कितना L2 लेमडा, ये रेजिस्टेंस हो गया L2 लंबाई का, इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस लेमडा, तो L2 लंबाई का L2 लेमडा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यानी E1 माइनस I1 R बराबर IL2 लेमडा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो हमें यहां आया हुआ है। आप देखिए, अब हम इस लूप में लूप लॉ लगाते हैं। अगेन यूजिंग लूप लॉ, अगेन यूजिंग लूप लॉ इन लूप, नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं यहां से, R से चलिए K2 से चलिए K1 से चलिए स्मॉल r से चलिए सेल E1 से फिर आ जाइए R पर, पूरा एक घूम जाइए ऐसे, यहां शुरू करिए, क्या होगा I1 इंटू R,
I1 इंटू आर। यहां पर अब यहां पर आप देखिए, आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मेरे कलम को देखिए, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पर आप इधर जा रहे हैं, इधर, यानी ध्यान दीजिएगा प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी प्लस I1 इंटू स्मॉल आर। अब बैटरी में माइनस से माइनस E1 बराबर 0। अगर किसी को ये लूप लॉ समझ में नहीं आता हो तो किरचॉफ्स लूप लॉ वाला जो पीछे चैप्टर पढ़ाए हैं हम, किरचॉफ्स लॉ वाला, उसमें हम इसको अच्छे से बताए हैं, वहां पर पीछे का वीडियो आप देखिए। तो क्या होगा, I1 R प्लस आर बराबर E1। यहां से I1 का मान निकल जाएगा, I1 बराबर E1 बट्टा R प्लस आर। देखिए यहां पर I1 का मान निकल गया। अब ये I1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, इसमें I1 का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 के बदले लिखेंगे हम E1 बट्टा आर प्लस आर, E1 बट्टा आर प्लस आर इंटू आर बराबर IL2 लेमडा। सॉल्व कर दीजिए, E1 कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर माइनस आर बट्टा आर प्लस आर बराबर IL2 लेमडा। यहां देखिए इस आर से ये आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हम पेज को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहां तक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, या E1 इंटू आर बटा आर प्लस आर बराबर IL2 लेमडा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या 1 को ही 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 3। क्या हो जाएगा, 1 हमारा E1, उसको भाग देगा हम E1 आर बट्टा आर प्लस आर से बराबर, ऊपर में है IL1 लेमडा और इसमें है IL2 लेमडा। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, I से I कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस E1 से E1 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, R प्लस आर बट्टा आर बराबर L1 बाई L2, आर 1 प्लस आर बट्टा आर बराबर L1 बाई L2। ये R बट्टा आर बराबर L1 बाई L2 माइनस 1, या R बराबर R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। इस प्रकार से देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल चुका है। हम L1 L2 को तो लेंथ माप सकते हैं कितना सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमको पता है, निकल जाएगा। और हमने उस समय क्यों कहा था कि L2 छोटा होगा, क्योंकि L2 छोटा होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, और L2 बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देख रहे हैं यहां पर, देखिए सिंस चूंकि R इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर L2 ऑलवेज स्मॉलर देन L1। यही मैं कह रहा था उस समय में, हमेशा छोटा होता है।
तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया, एक बार रिपीट कर देते हैं हम, जरा देखिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने क्या क्या किया वो देखिए। देखिए क्या किया हमने, यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। तो हमने बनाया पोटेंशियोमीटर का, एक ड्राइवर सेल है, एक रियोस्टेट है, स्विच की है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, और यहाँ पर जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है वो E1 है, यहाँ पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्विच K1 K2 है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, गैल्वेनोमीटर G है, जॉकी J है, इसे अरेंज कर दिया। समझिए, J मतलब जॉकी, R ये कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, K1 K2 स्विच है, E1 जिस सेल का EMF जानना है वो है, R वही इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका मान जानना है, G गैल्वेनोमीटर है। तो इतना बात जो आप एग्जाम में लिखिएगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम पढ़ाते हैं तो हर बात को विस्तार से लिखते हैं, लेकिन अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें सिर्फ एक लाइन लिख देंगे कि वी अरेंज द इंटायर इंस्ट्रूमेंट, सारे उपकरण को एज सोन इन फिगर, चित्र के हिसाब से, बस एक कह के निकल लेंगे, बच गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच K और K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे। K और K1 जब क्लोज होगा तब हम क्या करेंगे, जॉकी J को A से B की तरफ खिसकाएंगे। मान लो कि L1 दूरी पर जो जॉकी है तो पहला बार बैलेंस पॉइंट मिलता है। इस बात को यहाँ लिख दिए कि फर्स्ट वी क्लोज की K एंड K1 टुगेदर व्हाइल K2 इज ओपन, K2 ओपन है। नाउ वी स्लाइड द जॉकी J को खिसकाते हैं फ्रॉम A टुवर्ड्स B, A से B की ओर। मान लिया कि लेट L1 बी द डिस्टेंस ऑफ जॉकी J फ्रॉम A से J की दूरी है। Where बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जहां बैलेंस पॉइंट मिलता है। बैलेंस पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास करता है, जो करंट ड्राइवर से दे रहा है वो सारा इस वायर AB से पास कर जाता है, इधर करंट नहीं आता है। ठीक है, यूजिंग लूप लॉ, अगर आपको ये लूप लॉ याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना, नहीं याद रहे ना सिर्फ लिख देना कैसे घसकाए, L1 दूरी पर बैलेंस पॉइंट मिला इसलिए E1 बराबर I L1 लैम्डा, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लिख देना। आपको ये सब समझ में नहीं आए तो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि उसके लिए तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता डायरेक्ट लिखना E1 बराबर I L1 लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर AB है इसकी इकाई लंबाई का रेजिस्टेंस है। अब हम स्विच को क्या करते हैं, नाउ वी क्लोज द K2 ऑल्सो विथ K एंड K1। अब K2 को भी ऑन कर देते हैं, K2 को ऑन कर देते हैं, फिर से जॉकी को खिसकाते हैं, बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। मान लो कि अगली बार L2 दूरी पर बैलेंस पॉइंट मिला, ठीक है, फिर L2 दूरी पर बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो अब जो K1 और K2 क्लोज हो गया तो ये लाल कलर वाला देखिए चिन्ह, अब ये इस बैटरी का सर्किट पूरा हो चुका है, अब ये करंट गोल घूम सकता है। हाँ बैलेंस पॉइंट है मतलब गैल्वेनोमीटर से नहीं जा रहा है, लेकिन आपस में तो गोल घूम सकता है। तो यहां पर ये जो करंट इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया बार में, अब फिर से लूप लॉ लगाएंगे, यहां से ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए लूप लॉ लगाएंगे। तो फिर से लूप लॉ लगाएंगे, तो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इस बार लिखना E1 माइनस I1R बराबर IL2 लैम्डा। देखो ना हम लिखे होंगे, जरा हम आगे बढ़ा लेते हैं, देखो हम लिखे होंगे क्या लिखे हैं, फिर से लूप लॉ लगाए, E1 माइनस I1R, ये I1 इंटू R, माइनस क्यों, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और हम तो इससे इस तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम, माइनस ये पीला वाला माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस इसलिए माइनस I1R बराबर IL2 लैम्डा। आपको याद रहे डायरेक्ट लिख देना, नहीं अगर समझ में आ रहा है लूप लॉ कैसे लगाए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इस सर्किट में अपना लूप लॉ लगाएंगे, इस क्लोज सर्किट में, और लूप लॉ लगाकर हम I1 का मान ज्ञात कर लेंगे। आपको अगर समझ में आता है तो रखिए, नहीं तो याद रख कर लीजिएगा I1 बराबर E1 बटा R प्लस R। अब I1 का मान इसमें रख देंगे, I1 का मान रख देने पर सॉल्व करेंगे, मान रखने पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमको ये आ जाता है, देखिए ये आ जाता है E1 R बटा R प्लस R, इक्वेशन थर्ड है। अब इस 3 में एक इक्वेशन जो हम वहां लिखे तो उसे भाग दे देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। ये तरीका है, एक दो बार ध्यान से देखिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो याद भी तो करना है, याद नहीं होगा तो वो भी एक समस्या ही है। हम अगली क्लास में अब फिर एक नया क्वेश्चन, बहुत ही हॉट क्वेश्चन, मूविंग का गैल्वेनोमीटर लेकर के आएंगे। ओके, तब तक के लिए
बाय बच्चों, हम भेज देते हैं पीडीएफ ग्रुप में।